जिन मुद्दों पर देश ज्वलंत समस्याओं से जूझ रहा है उन्हें लेकर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर आज सारे देश में एक साथ कांग्रेस पार्टी अपने राष्ट्रीय प्रवक्ताओं के माध्यम से देश की जनता को उन मुद्दों से अवगत करा रही है। उसी श्रृंखला में दिल्ली से बधाई है, चूंकि आज माननीय मुख्यमंत्री जी का इसी वक्त पर एक कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी की दफ्तर में बैठक चल रही है और पठान मूवी को लेकर भी मीडिया वहां व्यस्त है। लिहाजा हमारे पत्रकार मित्रों की उपस्थिति कुछ अंशों में कम है, बावजूद मुझे विश्वास है कि अजय उपाध्याय जी के माध्यम से वो देश में कांग्रेस पार्टी आवाज या अपनी आवाज और विचारों से अवगत कराना चाहती है, वो सम्मानित मीडिया समाचार पत्रों का आदान प्रदान कर हमारी भावनाओं में रूबरू करवाएगी। हमारी सम्मानित मीडिया टीम यहाँ मौजूद है, आदरणीय उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता जी यहाँ मौजूद है, संगीता शर्मा जी हैं, पूरी मीडिया टीम है। मैं अधिक अब समय न लेते हुए प्रोफेसर अजय उपाध्याय जी से आग्रह करना चाहूंगा कि वे अपने विचारों से आपके बीच रूबरू हूं और सारे राष्ट्रीय चैनलों पर आप लोग अजय जी को दिखाते हैं। एक प्रखर प्रवक्ता है हमारी पार्टी के प्रोफेसर अजय। धन्यवाद मिश्रा जी। नमस्कार साथियों, जो पत्रकार साथी हैं, छाया मित्र हैं और जो हमारे मीडिया के यहाँ मित्र हैं, सभी का धन्यवाद। आज मतदाता दिवस है, मतदाता दिवस की आप सबको शुभकामनाएं। कुछ मौलिक मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर आज राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी देश के सभी जगह, कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक, जो राज्य में हमारे सभी राज्यों में पत्रकार वार्ता के माध्यम से वर्तमान केंद्र सरकार की जो कुनीतियां हैं उनको उजागर करने का प्रयास कर रही है और साथ में जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, हाथ से जोड़ो हाथ अभियान जो हमारा है, जो कल से शुरू हो रहा है और आने वाले समय में अगले 2 महीने तक वो कार्यक्रम चलेगा, उस पर कुछ विस्तृत आपके माध्यम से देश के जनमानस को और कांग्रेस के सामान्य कार्यकर्ता के बीच हम अपनी बात रखना चाहते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं जिस तरह से लगातार केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण संवैधानिक संस्थाओं पर कहीं न कहीं उसकी निष्पक्षता पर प्रहार करने के कारण जाति और धर्म क्षेत्र के नाम पे बंटवारे के कारण देश के बुनियाद कमजोर हो रहे हैं। एक तरफ जहां कुछ मुट्ठी भर पूंजीपतियों की संपत्ति लगातार दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ रही है, दूसरी तरफ जो सामान्य गरीब व्यक्ति है वो आए दिन और गरीब होता जा रहा है। आय की असमानता का आलम हम सबने देखा है। ऑक्सफैम जैसी जो संस्था है उसकी रिपोर्ट आई है, कैसे 1% लोगों के पास देश की 40% संपत्ति जो है आज संकेंद्रित हो गई है और किस तरह से 50% जो इस देश के गरीब लोग हैं वो उनका योगदान इस देश के जीएसटी कलेक्शन में तकरीबन 64%, जबकि टॉप 10% जिनके पास पैसे हैं, जो दौलत बेशुमार कमाया है, उनकी जीएसटी का जो रेशियो है मात्र 3% है। ये दर्शा रहा है कि देश में किस तरह आय की असमानता लगातार बढ़ रही है और ये सरकार सिर्फ और सिर्फ मुद्दों को भटका करके जो जनता के मौलिक मुद्दे हैं उनसे कहीं न कहीं जनता का ध्यान भटकाना चाहती है।
2-3 मुद्दे जो महत्वपूर्ण हैं, जो आप सब लगातार, मुझे पूरा आज भी भरोसा है और आगे भी भरोसा है रहा है कि आप दिखाते रहे हैं। ये देश युवाओं का देश माना जाता है वैश्विक स्तर पर, लेकिन आज सबसे ज्यादा यदि बेरोजगारी की मार कोई झेल रहा है तो इस देश का युवा झेल रहा है। जिस तरह से बेरोजगारी लगातार बढ़ी है, सब व्यक्ति की कहीं ना कहीं कमर टूट रही है। इसके अलावा चाहे वो गरीब वर्ग का व्यक्ति हो, सामान्य गरीब व्यक्ति हो, पिछड़े वर्ग की बात हो, दलित आदिवासियों की बात हो, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने मौलिक बुनियादी सुविधा के लिए संघर्ष कर रहा है। जबकि इस देश में भाजपा के पूंजीपति मित्रों की संपत्ति लगातार कई 100 गुना बढ़ रही है। ये अपने आप में आश्चर्यजनक नहीं है, यह अपने आप में चिंताजनक सिर्फ नहीं, ये अपने आप में इस देश की आर्थिक बुनियाद को कहीं ना कहीं उस पर प्रहार करने का भाजपा का प्रयास है। इन सारे मुद्दों को लेकर के हमारे राष्ट्रीय नेता, हम सबके दिलों की आवाज माननीय श्री राहुल गांधी जी और लाखों कांग्रेस के कार्यकर्ता कन्याकुमारी से कश्मीर तक पिछले कई महीनों से निरंतर पैदल पथ पर चल रहे हैं और वो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह देश में आय की असमानता बढ़ रही है, किस तरह महंगाई और बेरोजगारी से लोग परेशान है, और इन मुद्दों को ढकने के लिए, अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए केंद्र की सरकार 2 काम लगातार कर रही है। एक तरफ अपने पूंजीपति मित्रों को देश की बेशुमार संपत्ति से उनको कहीं ना कहीं सौंपने का काम कर रही है, और दूसरी तरफ नफरत हिंसा का माहौल बना करके कहीं ना कहीं मुद्दों से लोगों को भटका करके इन पूंजीपतियों मित्रों की रक्षा करना चाहती है और आम गरीब परेशान रहे, धर्म और जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे वो बता रहे, समाज में हिंसा और नफरत के कारण डर से वो जिए। ये सरकार की रणनीति इस सरकार ने पिछले तकरीबन 8.5-9 वर्ष होने को है, इस दौरान सिर्फ यही काम करने का प्रयास किया। माननीय राहुल गांधी जी और भारत जोड़ो यात्री जो है, निरंतर इन मुद्दों को जनता के बीच ले जाकर के भाजपा के पाखंड की पोल खोल रहे हैं। साथ में महात्मा गांधी के जो आदर्श है, सत्य और अहिंसा का आदर्श, वो जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देश में सकारात्मकता का दीपक फिर से जले, इसके लिए हमारे कांग्रेस के हजारों लाखों कार्यकर्ता गांव-गांव, घर-घर जाकर के गांधी जी के विचारों को उनके जेहन में डाल करके नफरत छोड़ो, देश जोड़ो का काम कर रहे हैं। भाजपा के पेट में दर्द है और दर्दबाजी है, उसके जो कहीं ना कहीं एजेंडे हैं, जो उनके कुछ फ्रिंज एलिमेंट लोग हैं, वो उस एजेंडे को आगे बार बार लाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि देश के बुनियाद पर प्रहार किया जा सके। हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर अगले 2 महीने तक हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के माध्यम से, एक राजनीतिक अभियान के माध्यम से इन सारे मुद्दों को आम जनमानस के बीच ले जाने का काम कल से शुरू कर रहे हैं। अगले 2 महीने तक रहेगा। देश में 6 लाख गांव, 2.5 लाख ग्राम पंचायतें और लगभग 10 लाख बूथ हैं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के माध्यम से कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हाथ से जोड़ो हाथ कार्यक्रम, जो एक शुद्ध राजनीतिक कार्यक्रम हमारा रहेगा, उसके माध्यम से हम जनता के बीच जाएंगे और इन मुद्दों को बताने का काम करेंगे। दूसरी बात, बार बार एक चर्चा आती है, भारत जोड़ो अभियान और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? भारत जोड़ो अभियान जो राहुल गांधी जी और पैदल पथ यात्री जो हमारे हैं, जो लगातार कन्याकुमारी से कश्मीर की तरफ बढ़ रहे हैं, आज 131वां दिन है, लगभग 3900 किलोमीटर की यात्रा होने वाली है पूरी। ये विशुद्ध वैचारिक आधार पर जन मुद्दों को लेकर के, नागरिक अधिकारों के लिए जनता में जागरूकता पैदा करने का एक कार्यक्रम रहा है, जो पूर्णतः देश में नफरत मिटाने के लिए, देश से डर और हिंसा को भगाने के लिए और गांधीवादी विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूर्णतः सफल कार्यक्रम रहा है। दूसरी बात, जो राजनीतिक कार्यक्रम हमारा कल से शुरू हो रहा है, वहां से वो कार्यक्रम,
ये एक तरह से विशुद्ध राजनीतिक अभियान है जिसमें कांग्रेस पार्टी के लाखों कार्यकर्ता जुड़ेंगे और वो कार्यकर्ता देश के जन विरोधी जो भाजपा की सरकार की जो नीतियां हैं देश विरोधी उनको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। हाथ से जुड़ो हाथ कार्यक्रम थी, महंगाई से लोग परेशान है, सबने देखा, खाने का तेल, पकाने का तेल, चलने का तेल, क्या भाव है, आसमान छू रहा है और जनता का लगातार फेल हो रहा है सरकार। ये कैसे इन मुद्दों से राहत मिले? 410 रुपए का गैस सिलेंडर आज 1100 के आसपास हो गया। ये महंगाई की मार जिस तरह से लोगों पर पड़ रही है, इससे कैसे लोगों को राहत मिले? जो हम 70 रुपए में पेट्रोल देते थे आज 100 रुपए का पार हो गया। जो 55 रुपए में हम डीजल देते थे आज तकरीबन 95 रुपए पार हो गया। जिस तरह से उल्टे पेट पर सरकार ने जीएसटी लगा दी खाने पीने के वस्तुओं पर, इससे और महंगाई आसमान छू रही है। दूसरी तरफ किसानों की जो आमदनी की बात दोगुनी करने की हुई थी 2022 में, दुर्भाग्य से किसानों की आमदनी सरकारी रिपोर्ट है प्रति रोज मात्र 27 रुपये रह गई है। ये सरकार सिर्फ झांसा दे रही है और सभी को, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो आम आदमी हो, मध्यम वर्ग के लोग हो, सबको लाइन से ठगने का काम कर रही है। ये महाठगों की सरकार है जो देश के बुनियाद पर प्रहार कर रही है और कहीं न कहीं राष्ट्रीय स्तर पर नफरत का एक माहौल पैदा करके, डर का माहौल पैदा करके, मूल जन मुद्दों से भटका करके अपने भाजपाई पूंजीपति मित्रों की रक्षा करना चाहती है। हाथ से जुड़ो हाथ अभियान, इसके अलावे जो जिस तरह से राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता पर आज खतरा मंडरा रहा है, जिस तरह चाइना 2000 किलोमीटर की हमारे एलएसी के अंदर की जो भूमि थी उसको उसने कब्जा कर लिया है। देवशान जो एरिया था उस पर किस तरह अंदर आ गया है, कैसे फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक जो हम पेट्रोलिंग करते थे आज वो हम फिंगर 3 पर रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। इन सारे मुद्दों पर और प्रधानमंत्री जी का क्या आंख जो है लाल नहीं होता, हमने अपना एक आंख आज लाल कर रखा, चाइना के विरुद्ध लाल है रहा, लेकिन प्रधानमंत्री जी का आंख लाल नहीं हो रहा है। ये मुद्दे जनता से जुड़े और देश से जुड़े मुद्दे हैं। किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, मजदूरों का हालत आपने देखा है, की भी रिपोर्ट आई है, कैसे किस तरह से जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हैं 42,000 मजदूर प्रतिवर्ष जो है आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं। और ये सरकार सिर्फ दिखावे करके, प्रधानमंत्री जी देखिएगा कल से कैसे कैसे नाटक शुरू करेंगे, लेकिन मजदूरों के अधिकारों की जो रक्षा हो सकती थी, उनको वाजिब मजदूरी मिल सकती थी, उनके अधिकारों क्यों वो आत्महत्या कर रहे हैं उस पर सरकार कुछ उचित कार्रवाई करती और उनको राहत देती, ये राहत का काम नहीं। एमएसएमई का हाल सबने देखा है, ये $1,18 बिलियन का जो है जिस तरह से आयात का जो मामला है और जिस तरह से छोटी छोटी वस्तुएं भी भारत की चाइना पर निर्भर होती जा रही है, आत्मनिर्भरता का धोखा देकर के और चाइना पर निर्भरता हमारी बढ़ाई गई है। जो व्यापार घाटा है लगातार प्रतिकूल हो रहा है। ये देश के मध्यम और लघु उद्योगों पर कहीं न कहीं प्रहार करने का सरकार काम कर रही है। इस पर भी हमारे कार्यकर्ता हर घर जाएंगे और लोगों से को कहीं न कहीं आगाह करेंगे कि ये सरकार जन विरोधी है, ये सरकार मध्यम विरोधी है, ये सरकार नौकरी पेशे के वालों के विरोधी है, ये सरकार देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए भी कहीं न कहीं आज खतरा को पैदा करने में लगातार प्रयास कर रही है। और आंतरिक सुरक्षा जो मजबूत होती है, एकता हमारी जो है वो हम सब जब मिलकर रहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम और सर्वधर्म समभाव की जो हमारी परंपरा रही है उसको कहीं न कहीं कमजोर करने का प्रयास कर रही है। ये सारे सामूहिक मुद्दे होंगे। कल से हर गांव ब्लॉक कमेटियां गांव जाकर के कार्यक्रम हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटियां बना रही हैं, राष्ट्रीय स्तर से जो दिशा निर्देश है। और राहुल जी ने जो संदेश दिया है नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का, और उन संदेशों को लेकर जाएगी। और हम लोगों ने एक चार्जशीट बनाया है, वो आपके पास मिल जाएगा। उस चार्जशीट की कॉपी भी हमारे कार्यकर्ता लेकर गांव जाएंगे और ये बताएंगे कि सबका साथ सबका विकास नहीं, कुछ का साथ कुछ का विकास और सबके साथ विश्वासघात वाली ये सरकार है। और उन मुद्दों पर जो मुद्दे जनता से जुड़े हैं, उन मुद्दों पर हम एक राजनीतिक विमर्श गांव में खड़ा करने का प्रयास करेंगे।
मुझे आशा है आप जैसे सभी बुद्धिजीवी पत्रकार जो यहाँ बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी का ऐसे मुद्दा नहीं है, राष्ट्र निर्माण का मुद्दा है, राष्ट्र की नीतियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इन मुद्दों को आप निश्चित तौर पे अपने चैनलों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और जनता के अधिकार को मजबूत करने का काम करेंगे, जिससे देश मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो?